Hello student, how are you? Again welcome in your revision classes. So from today and Monday, I will take your revision classes for your unit exams. So you know, all students, you know very well what is the syllabus of unit 1 in, especially in biology. The deleted portion you have not prepared, you will not waste your time in deleted portions. So carefully deleted portion आपको नहीं करना है. बाकी पोर्शन जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट बेसिकली क्या है, इट इज़ लिविंग वर्ड. तो लिविंग वर्ड आपको पूरा नहीं छोड़ना. लिविंग वर्ड में जैसे कॉमन आपको टॉपिक्स की पॉइंट्स पता होना चाहिए. ऑल लिविंग फर्स्ट लाइक व्हाट इज़ लिविंग वन, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन देर आर सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मेटाबॉलिज्म, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ डेफिनेट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ फॉर्म्स, फिर कॉन्शियसनेस. सो ये आपके वो पॉइंट्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. तो इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको डिटेल में रीड करना है. एनसीईआरटी में एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का एक एक पैराग्राफ दिया है. यू विल रीड ईच एंड एवरी पैराग्राफ और उसकी एक एक लाइन रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड करके टर्म्स को नहीं डिफाइन करती. इसमें मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में टर्म्स होते हैं, तो उन टर्म्स को आपको रीड करना और टर्म्स पूरे पढ़ने हैं, ठीक है. ये हो गया. इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में आ जाता है टैक्सोनॉमिकल क्लास कैटेगरीज की, किस तरीके की कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स की फॉलोइंग टैक्सेस हैं, लाइक जैसे स्पीशीज़, जीनस, फैमिली. स्पीशीज़ हो गया, फर्स्ट इज लोअर से हम लोग देख रहे हैं. स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. इट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. तो हर आपको कैटेगरीज के बारे में डिटेल पढ़ना है कि कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है. जैसे फर्स्ट लाइक सबसे पहले स्पीशीज़ आ गई, स्पीशीज़ के बाद फिर जीनस, ठीक है, सेकंड जीनस, ठीक है, थर्ड आ गया फैमिली, फैमिली के बाद फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ फाइलम एंड लास्ट जो है ये किंगडम. तो ये कैसा है, ये सबसे लोएस्ट क्लासिफिकेशन. स्पीशीज़ क्या है, लोएस्ट क्लासिफिकेशन, और किंगडम, किंगडम होता है ये इसका ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है. क्लासिफिकेशन क्लियर स्टूडेंट. तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए. तो एक एक टर्म्स को बुक में डिटेल में दिया. व्हाट इज स्पीशीज़, कैसे स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है, कैसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है. फिर जीनस आता है, फिर जीनस का फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. तो इस तरीके से हर ये है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है ये. और ये कैटेगरीज बेसिकली प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में किसी में भी ये कैटेगरीज होती है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल में. प्लांट में जो फाइलम है इसकी जगह पे डिवीज़न आएगा, और एनिमल्स में फाइलम आएगा. बाकी कैटेगरीज सब में सेम होती है, ठीक है. तो दिस इज़ द कैटेगरीज. इसमें किंगडम जो है वो ब्रॉडेस्ट कैटेगरी में है और स्पीशीज़ लोएस्ट कैटेगरी में. हम लोगों ने क्लासीफाइड किया है लोएस्ट टू ब्रॉडेस्ट. यदि हम ब्रॉडेस्ट से लोएस्ट पे जाएंगे तो हमारी कैटेगरी का पैटर्न जस्ट रिवर्स हो जाएगा. फर्स्ट किंगडम होगा, फिर फाइलम होगा, फिर क्लास होगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगा, फिर जीनस और स्पीशीज़. तो इस तरीके से आपको ये टर्म्स को रीड करना है. टैक्सोनॉमिकल एड्स आपको छोड़ना है पूरी तरीके से. टैक्सोनॉमिकल एड्स में लाइक हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह आते हैं, ये आप इसको छोड़ दोगे. अब इसके बाद आता है की.
की को आपको रीड करना है। तो की बेसिकली क्या है, की इज़ अनल, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है, लेकिन चूंकि ये क्लासिफिकेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये टर्म्स को आपको समझना है। इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। प्लांट्स एनिमल में कौन सी बेसिक डिसिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ हैं जिसके बेस पर प्लांट्स और एनिमल किंगडम को अलग किया है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होगा वो की है। जैसे की टर्म्स हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल की प्रेजेंस एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को क्लियरली डिफाइन कर देती है। क्लियर। सेकेंड, द की इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्ट कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो ये एनिमल है, लाइक दैट, ठीक है। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड, बेसिकली क्या है, की इज कॉल्ड इज अ लीड। जो एक स्टेटमेंट होता है की का जो कि उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को लीड करता है। जैसे सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट, ठीक है, यदि सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल्यूलोज होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें प्लाज्मिड्स होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, बट सेल वॉल है तो ये लीडिंग की पॉइंट्स है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको रीड करना, फिर समरी रीड कर लोगे, एंड जब आप स्टडी करोगे, ठीक है, प्रिपरेशंस करोगे, तो जो छोटे छोटे से क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप फ्रेम कर लोगे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी। क्वेश्चंस खुद अपने आप फ्रेम करो, आंसर उसका फाइंड आउट करो, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत प्रॉपर होगी, कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका डिलीटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, डिलीटेड पोर्शन के क्वेश्चन आंसर वो छोड़ने हैं, वो नहीं करने हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करोगे। यदि आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पूरे बिना प्रिपरेशंस के बाद यदि वो एक एक डाउट इसमें क्लियर हो रहा है तो प्रिपरेशन गुड है। अब आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों टॉपिक होता है? क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशंस की वैल्यूज़ आपको समझ में आती है और क्यों क्लासिफिकेशन किया है, तो इसमें की टर्म्स वगैरह पूरे यूज़ होंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट आपको रीड करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ टू किंगडम सिस्टम, पहले टू किंगडम सिस्टम था, फिर 5 किंगडम सिस्टम आया, तो दोनों की सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम and 5 kingdom system. This time we are using 5 kingdom system. 5 kingdom ठीक है। अब दोनों की सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है, दोनों आपको जब दोनों को स्टडी करोगे तो उनके पॉइंट्स के आप नोट्स बना लोगे। ये किसने प्रपोज किया, 5 किंगडम सिस्टम किसने जस्ट प्रपोज किया, इट इज़ RH वाइटेकर, ठीक है। RH जो विटेकर्स हैं उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया। अब 5 किंगडम सिस्टम में फॉर एग्जांपल 2 किंगडम सिस्टम तो आउट ऑफ डेटेड हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन डिसिमिलरिटीज़ थी, बहुत सारे इसमें फॉल्ट थे जो कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई नहीं हो रहे थे, तो इसलिए 2 किंगडम सिस्टम के फॉल्ट क्या हैं वो स्पेशली आपको करना है, कौन से इसमें फॉल्ट थे जिससे 2 किंगडम सिस्टम पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपको रीड करना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 2 किंगडम सिस्टम के जो लिमिटेशंस थे वो बेसिकली क्या थे, और उन लिमिटेशंस को क्यों जो है डिसअप्रूव्ड कर दिया, क्योंकि वो लिमिटेशंस थे उस सब ऑर्गेनिजम्स में अप्लाई नहीं हो रहे थे, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम, तो 5 किंगडम सिस्टम की स्पेशलिटी क्या है और किस बेसिस पर आपको दिया हुआ, तो इसमें टेबल 2.1 दिया हुआ है। कौन सी टेबल दी है, 2.1 टेबल दी है, जो बेसिकली 5 किंगडम सिस्टम के की पॉइंट्स को शो करती है। तो इस की पॉइंट्स को आपको समझना है। तो फर्स्ट आप लिख लोगे किस किस बेसिस पे 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट इट इज़ सेल टाइप पर, सेल कैसी है, ठीक है। सेकंड ले लिया है, फिर सेल वॉल ले ली,
फिर दूसरा आपका आ गया सेल वॉल पर। थर्ड पॉइंट्स ले लिया न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप क्लियर है कि नहीं है? न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। फिर उसका लेके लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो ये पॉइंट्स लिए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप पूरा पूरा देखोगे। सेल टाइप है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा फंगी, प्लांटी अमीवा में, एनिमिलिया में यूकैरियोटिक टाइप है। तो ये इस तरीके से आपको इसकी डिटेल स्टडी करना है और समझते हुए, ठीक है। तो ये यदि आपने इस टेबल को पूरी तरीके से समझ लिया, अंडरस्टूड कर दिया, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप किसी भी समय पर उसको बोल सकते हो, किसी भी समय पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। अब आता है किंगडम मोनेरा। जब किंगडम मोनेरा आपको स्टडी करोगे तो किंगडम मोनेरा बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आ रहे हैं। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे लोएस्ट सेल आ रही है, बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही मतलब स्पेसिफिक हैं और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको किंगडम मोनेरा साइज़ के बेस पर किंगडम मोनेरा और या बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, साइज़ के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरीज हैं, एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो जब आप आर्कियो बैक्टीरिया पढ़ोगे, यू बैक्टीरिया पढ़ोगे, तो इट इज़ पार्ट ऑफ मोनेरा। तो दोनों मोनेरा में आर्कियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाइड किया है और दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, वो हाईलाइट करते हो आप स्टडी करोगे, ठीक है। यू बैक्टीरिया है तो यू बैक्टीरिया में व्हाट इज़ हिट्रोसिस्ट, एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का, नॉस्टॉक का। तो हिट्रोसिस्ट क्या है, म्यूसिलेजियस शीथ क्या होती है, इसका क्या यूटिलिटी है, यदि ये प्रेजेंट है तो क्या यूटिलिटी है, हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्यों होते हैं, क्या होते हैं। फिर ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया एवरी हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ बैक्टीरिया ना हो। ऐसा क्यों ये हर जगह प्रेजेंट है, और बहुत सारी डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका ज़्यादा क्यों है, ये सब पॉइंट्स आप जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होता है, ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के भी होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पर और सब जगह अवेलेबल क्यों होते हैं, इसमें क्या स्पेशलिटी होती है कि ये कभी मरते ही नहीं है, ठीक है। एक तो इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, सेकेंडली ये हर कंडीशंस पर रह सकते हैं, थर्ड इनमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एक वो पॉइंट है जो ये शो करता है कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर टाइप का है, मतलब ये पैरासाइट भी हैं, ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हिट्रोट्रॉफिक भी हैं, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के जितने भी टाइप्स हैं सब बैक्टीरिया के किसी ना किसी स्पीशीज़ में होते हैं। तो दैट्स अ रीज़न डाइवर्सिफाइड और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिफिकेशंस होता है, दैट्स अ रीज़न इट कैन सर्वाइव ईच एंड एवरी प्लेस। तो इस तरीके के आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करके लिखने होंगे। यू बैक्टीरिया क्या है, फिर व्हाट इज़ द बेसिकली mycoplasm, what is the difference between mycoplasm and bacteria, like mycoplasm is a organisms that completely lack of cell wall, mycoplasma में cell wall नहीं होती है, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बेसिकली ये विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये एनारोबिक भी होते हैं, एरोबिक भी होते हैं, और कीमोसिंथेसिस भी शो करते हैं। तो इस तरीके से मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होने के कारण बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, कभी ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसमें हर 10 मिनट्स में मल्टीप्लाई होकर डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो दैट्स अ रीज़न, ठीक है। ये आपको जब आप कॉन्सेप्ट रीड करोगे तो उस कॉन्सेप्ट को वो ऑर्गेनिजम्स में कहाँ अप्लाई हो रहा है ये आपको देखना होगा। लाइक किंगडम प्रोटिस्टा पे आ गए। अब प्रोटिस्टा जो है बेसिकली यूकैरियोटिक
है यूकैरियोटिक, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आप समझ लो कि पूरी यूनिसेलुलर आते हैं। तो यूनिसेलुलर में कौन कौन से आ जाएंगे, यूग्लेनोइड्स भी आ जाएंगे, यूग्लिना, स्लाइम मोड्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना, पैरामीशियम भी आ जाएगा, प्रोटोजोआ भी आ जाएगा, क्राइसोफाइट्स भी आ जाएंगे, डायफ्लैजेलेट्स आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है जो प्रोटिस्टा पर डिफाइन की गई है। और हर कैटेगरीज लाइक क्राइसोफाइट्स है ना, क्राइसोफाइट्स हो गया, ठीक है, डाइनोफ्लैजलेट्स हो गए। तो क्राइसोफाइट्स को क्राइसोफाइट्स में क्यों है, बिकॉज द बॉल इम्बेटेड विद अ सिलिका, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से पूरी तरीके से वो होती है। और सेल वॉल इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल होती है क्राइसोफाइट्स के। और क्राइसोफाइट्स बेसिकली ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो क्राइसोफाइट को आपको पूरा जो पैराग्राफ है पूरा रीड करना है। इसमें तकरीबन 6 टाइप के और 7 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इधर लाइक डाइनोफ्लैजलेट्स आप रीड करोगे, यूग्लेनाइड्स रीड करोगे, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म पर भी इसको रीड करना है और क्वेश्चंस के फॉर्म पर भी। कभी कभी आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूग्लेनाइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोआ। तो आप पॉइंट्स दोगे, पॉइंट्स पर आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। प्रोटोजोआ लिखना है तो प्रोटोजोआ बेसिकली 4 तरीके के प्रोटोजोआ हैं, हिट्रोट्रॉप्स है, प्रीडेटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ फ्लैजलेट प्रोटोजोआ है, सिलेटेड प्रोटोजोआ है, स्पोरोजोन है, अमीवॉइड प्रोटोजोआ है। तो लाइक ये चारों टाइप के जो प्रोटोजोआज हैं ये बेसिक किस डिफरेंस पर और किस की पॉइंट्स पर डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है। लाइक किंगडम फंगी। अब किंगडम फंगी में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि फंगी किंगडम की स्पेशलिटी क्या है। तो स्पेशली इसकी जो हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहली बात की हिट्रोट्रॉपिक है, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। सेकेंडली ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है ना, और डिजीज़ भी डेवलप करते हैं। इससे एंटीबायोटिक्स भी फॉर्म होती लाइक पेनिसिलियम, ठीक है। कुछ इसमें लाइक आपको क्वेश्चंस आ सकता है राइट टू यूनिसेलुलर फंगी। तो यूनिसेलुलर फंगी आपकी ईस्ट हो गई, फंगी आर फिलामेंटस, तो इसमें आप लिख लोगे फिलामेंटस एल्गी, लाइक हाइफी वगैरह इसमें होता है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स की सेल वॉल बनी होती है। माइसिलियम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइसिलियम एंड हाइफी, हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे होम असाइनमेंट पर, तो वो भी आप चेक कर लोगे। फिर फंगी का जो बेसिकली फूड सिस्टम है वो कैसा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन फंगी। तो आप इसमें लिखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली हिट्रोट्रॉपिक होता है। यदि ये हिट्रोट्रॉपिक है तो उसके तीनों टाइप्स हैं, लाइक ये सैप्रोफाइट्स हो गया, पैरासिटिक हो गया, ठीक है, और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी रहता है। तो ये तीनों टाइप आपको लिखने पड़ेंगे। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे एक ही एम है कि पॉइंट्स आपके और क्लियर होना, की पॉइंट्स का क्लियर होना, लाइक प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन, इन टर्म्स को क्लियर करते हुए आप स्टडी करोगे। फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ किस बेसिस पर फाइकोमाइसिटीज़ को डिफ्रेंशिएट किया है एस्कोमाइसिटीज़ से, ये फंगी के क्लासिफिकेशन है, बेसिडियोमाइसिटीज़ से, डिट्यूरोमाइसिटीज़ से। तो कोई भी जब आप क्लासेस को रीड करोगे, फंगी क्लासेस को रीड करोगे लाइक फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटोरोमाइसिटीज़, तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए आप इसको प्रिपेयर करोगे। तो बेसिकली बेटा आपकी कितनी डीप स्टडी है ये डिपेंड करता है अच्छे मार्क्स लाने पर। यदि आपने सुपरफिशियल स्टडी की है तो बेसिक्स आपको नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कुछ नहीं लिख सकते हो। और बायोलॉजी इज़ नॉट अ इजी, ठीक है, जो एक बेसिक नेचर होता है, हाँ इसको आप थोड़ी अच्छे से स्टडी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से मार्क्स गेट कर सकते हो। यदि आपको पॉइंट्स क्लियर हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे गेट कर सकते हो। फिर वायरस, वायरसेस, लाइकेन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरस, वायरसेस, लाइकेन, तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और इनको क्लासिफिकेशंस में क्यों नहीं इंक्लूड किया है, स्ट्रक्चर ऑफ TMB, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। इन दिस वे यू जस्ट प्रिपेयर योर चैप्टर्स और यही चैप्टर पर करोगे।
अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा रिवीजन वीडियो उसमें मंडे को होगा वो, देन I will give you some points on plant kingdom. I think student, I hope you have understood. NCERT के बैक साइड के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको एक बार माइंड में रखने हैं, कीप इन योर माइंड, और उसको एक बार करके देखना है, और क्वेश्चंस फ्रेम करके, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम करके आप चैप्टर रिवाइज करोगे, चैप्टर उतना ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. ओके.